किसी भी देश की संस्कृति उसकी नींव होती है, उसी प्रकार से हमारे सिद्ध पुरुष हमारे धर्म की और संसार के महत्वपूर्ण कड़ियों की एक नींव है। नींव जो है सदैव जमीन के अंदर में रह करके वो मकान, बहुत बड़ी बिल्डिंग को रोकने का काम करती है। यदि नींव ही मजबूत नहीं है तो बिल्डिंग बहुत जल्दी धराशायी हो जाएगी। लोग कहते हैं कि नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए। जितना विशाल वृक्ष होगा उतनी विशाल उसकी जड़ होगी, नींव होगी, और जड़ सदैव जमीन के अंदर रहती है। उस वृक्ष को रोकने का काम उसकी जड़ें करती हैं। यदि जड़ें मजबूत नहीं हैं तो वृक्ष बहुत जल्दी धराशायी हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारे सिद्ध पुरुष हमारे अध्यात्म की मुख्य नींव हैं और नींव कभी दिखती नहीं है। तो वो सिद्ध संत लोग जगह जगह जा कर के पहाड़ की कंदराओं में तपस्या करते हैं और उन्हीं की ऊर्जा से हमारा ये धर्म संचालित होता है। हमको ऊर्जा मिलती है और हम आगे बढ़ते हैं। आप जब जाएंगे हिमालय की कंदराओं में तो वहाँ कुछ पद चिन्ह मिलेंगे। आप बहुत बड़ी बड़ी ग्लेशियर की ऊंचाइयों पर जाएंगे तो वहाँ कुछ गुफाएं मिलेंगी। उसके अंदर एक ज्योति प्रकाश होता है और वो सिद्ध लोग बहुत कम दर्शन देते हैं। जब समय ऐसे रास्ते पर आ जाता है कि उनका आना जरूरी होता है तभी हम उनका दर्शन कर पाते हैं। आपने एक प्रश्न और किया कि उनका दर्शन दुर्लभ क्यों है और कब वो मिलते हैं, उनको पहचाना कैसा जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी को पहचानने के लिए हमको वैसी ही प्रज्ञा चक्षु की जरूरत होती है। यदि हम काम रहित, वासना रहित, निष्काम भाव से हम उनके तलाश में निकलते हैं, भटकते 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 हम वहाँ तक पहुँचते हैं और तब निर्मल अपने आँखों से, नेत्र बिंदु से उनके दर्शन कर सकते हैं। लेकिन हमको पहचान भी होनी चाहिए। हम पहचान ही नहीं पाते हैं और बहुत सहजता से वो हमारे सामने से एक पागल के रूप में, एक किसी अजनबी व्यक्ति के रूप में, एक गंदे मैले कुचैले कपड़े पहन कर के रूप में वो निकल जाते हैं। हम उनको नहीं पहचान पाते हैं। हम उनके अंदर देखते हैं कि शायद इत्र लगा होगा, बहुत सुंदर कपड़े पहने होंगे या बहुत तेज होगा। ऐसा नहीं है। सिद्ध जो होता है वो हर समय तपस्यारत होता है और वो परमहंस की अवस्था में होता है। परमहंस उसे कहते हैं जिसको किसी भी चीज का निर्लेप मोह, ममता, माया कुछ भी नहीं, उसको किसी चीज परमहंस अवस्था में, उसको मालूम ही नहीं है स्वच्छता और पवित्रता में जिसको अंतर न हो, दिन और रात में जिसके जो अंतर ना समझे, जो पानी में और किसी चीज में अंतर न समझे, उसको परमहंस कहा जाता है। उसके अंदर बहुत पावर होती है। सिद्धों की एक अपनी परंपरा है। सिद्ध कभी जाति, धर्म, संस्कृति सभी बंधनों से मुक्त होता है। कहते हैं सिद्ध परंपरा है। वो किसी गुरु परंपरा के अंतर्गत भी नहीं आता है, वो किसी हमारी परंपरा के अंतर्गत भी नहीं आता है। सिद्ध कोई भी हो सकता है और कहीं से भी हो सकता है। सिद्धों की एक बात और बहुत बड़ी है, सिद्ध लोग ऐसे सिद्ध नहीं बन जाते हैं। उनके जन्म जन्मांतर से, कई जन्मों से अच्छे कर्म करते आए हैं, योगी होते हैं और कई जन्मों का ज्ञान संचय होकर के तपस्या जब इकट्ठा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, तो सिद्ध रूप में, मनुष्य के रूप में आते हैं। उनको ढूंढने के लिए एक बहुत बड़ा एक जज्बा होना चाहिए। हमारे अंदर एक पागल की वृत्ति होनी चाहिए। हमको उनको खोजने के लिए हमको पहाड़ों में, कंदराओं में, गाँवों में, हिमालय में, नदी के किनारे देखना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा, उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी। कौन सिद्ध है और कौन सिद्ध नहीं है, इसके बीच में भी हमको बहुत दिक्कत होगा उनको छांटने में, छटनी करने में। तो हमको सिद्ध खोजने के लिए एक अलग प्रज्ञा चक्षु की जरूरत होगी। और सिद्ध हैं, सिद्धों के बल पर देश चल रहा है,
सिद्धों के बल पर हम चल रहे हैं, सिद्धों से ही हमको ऊर्जा मिली है, सिद्ध हैं। हम अभी विज्ञान की चरम ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं, ऐसा संसार का मानना है। लेकिन शायद जितने उन्नत किस्म का विज्ञान हमारा पहले था, हम वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं अभी तक। क्योंकि आप ये देखिए, केवल भारद्वाज ऋषि द्वारा वर्णित विमान शास्त्र को हम यदि ले लें तो उसका कोई भी ऐसा प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि कब वो लिखा गया था। लेकिन विमान शास्त्र को हम नहीं देख पाए, नहीं अध्ययन कर पाए, स्कूलों में उसको हम नहीं पढ़ा पाए। हजारों वर्ष पूर्व महर्षि भारद्वाज ने वो विमान शास्त्र लिखा था, उसमें हजारों प्रकार के विमान बनाने की विधियां लिखी हुई हैं। तो पहले ऐसे उन्नत किस्म के विमान बनते थे और हमारा विज्ञान बहुत ऊपर था। बट उस समय हमारा विज्ञान धर्म से नियंत्रित होता था। आज के समय में हमारा विज्ञान धर्म से नियंत्रित नहीं हो रहा है, इसलिए विज्ञान बहिर्मुख होता जा रहा है और ईश्वर के अस्तित्व को विज्ञान चुनौती दे रहा है। जिस दिन विज्ञान पूर्ण रूप से ईश्वर को चुनौती देगा, उसी दिन सारे सिद्ध, ऋषि, मुनि, गंधर्व जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, उसी दिन स्तुति करेंगे और हिमालय से नीचे उतरेंगे और भगवान को अवतार लेने के लिए उनसे निवेदन करेंगे कि प्रभु, अब धर्म की ग्लानि हो रही है और धर्म रहा ही नहीं, मलेच्छों का हमला हो रहा है, हमारी नदियाँ रसातल में जा रही हैं, जमींदोज हो रही हैं, भूमिगत हो रही हैं, नदी नाले में परिवर्तित हो रहा है। उस प्रकार से प्रार्थना करेंगे सिद्ध मुनि और भगवान का अवतार होगा। हाँ, ये सच है कि भगवान भी अवतार लेता है तो मनुष्य के रूप में लेता है। उसको हमारे 24 अवतारों में राम और कृष्ण पूर्ण अवतार माने गए, लेकिन जो कूर्म अवतार है, कच्छप अवतार है, नरसिंह अवतार है, हम इनकी पूजा बहुत कम करते हैं। जगह जगह मंदिर इनका नहीं बनते हैं। मान्यता भी मिली है तो भगवान को एक मनुष्य के रूप में मिली है और भगवान मनुष्य के रूप में आते हैं। उस समय भी हमको पहचानने में समस्या होती है। भगवान कृष्ण जीवन भर उपदेश देते रहे, जीवन भर संघर्ष करते रहे, राक्षसों को मारते रहे, लेकिन उनको आधे से ज़्यादा लोगों ने भगवान उस समय भी नहीं माना था। भगवान राम के समय में उनको राजा का ही दर्जा दिया गया था। केवल ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मवेत्या जो संत ऋषि मुनि होते थे, वही उनको केवल परब्रह्म, जिनकी प्रज्ञा चक्षुषी थी, जिनका एक तीसरा नेत्र था, जो अध्यात्म में बहुत ओतप्रोत थे, जो अध्यात्म की बहुत गहराइयों में थे, उन्होंने ही उनको पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम माना और भगवान का अवतार माना। ऐसे यदि भगवान आज के समय में हमारे बीच में आ भी जाए तो हम उनको पहचान कैसे सकते हैं? वो किसी संत के रूप में ही आएंगे और कोई बहुत बड़ा ऊंचा काम करेंगे और सबको समान रूप से जाति विहीन, धर्म और जो है वर्ण विहीन, एक संकीर्णता विहीन एक अच्छी व्यवस्था करेंगे और हम सबको एक फिर नया रामायण देंगे, एक फिर हमको एक नई गीता देंगे, एक फिर हमको नया उपनिषद देंगे और एक हमको फिर एक नया रास्ता बताएंगे और इस सारे संसार के मनुष्यों को एक रास्ते पर चलने के लिए अग्रसर करेंगे। वही हमारा अंतिम अवतार होगा। सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम में है, आज के समय में है कि जो दिखता है सो बिकता है। हर व्यक्ति दिखने का प्रयास करता है। बाजार के स्पर्धा में असली चीज़ें आज के टाइम में, आज के समय में खो गई हैं। आप एक उदाहरण के तौर पे लीजिए, घी न देसी होता है, न विदेशी होता है, न असली होता है, नकली होता है। घी तो घी होता है, लेकिन जब उस घी के विकल्प में कोई दूसरा घी बना दिया गया तो उसमें लग गया देसी घी लग गया। अब देसी घी के आगे शुद्ध देसी घी, न शुद्ध होता है, न देसी होता है, न विदेशी होता है, कुछ नहीं होता है, केवल शुद्ध ही होता है। उसी प्रकार से आज के समय में तमाम प्रकार से कालनेमी पैसे के बल पर आ गए और वो अपना पैसा दे करके
और बहुत बड़े स्तर पर विज्ञापन कर रहे हैं और समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। समस्या ये है कि हम किसी ज्योतिषी को भी गुरु कह देते हैं, कोई हस्तरेखा देखता उसको भी हम गुरु कह देते हैं, कोई बाजार में बैठा उसको भी हम गुरु। एक परंपरागत होना चाहिए जिससे हम दीक्षा लेते हैं, हमारा गुरु वही है। और जो सनातन धर्म का जो गुरु है वो तो जगत गुरु तो केवल कृष्ण ही है, कृष्ण के अलावा कोई गुरु नहीं है सबका। हमारा गुरु है जिससे हमने दीक्षा लिया वो हमारा गुरु है, बाकी वो सबका गुरु नहीं हो सकता। इसीलिए हमको ये परंपरा बंद करना चाहिए कि टेलीविजन चैनल पर बड़े बड़े माला पहना करके, तिलक लगा करके, और ये धर्म गुरु हैं, ये विश्वविख्यात गुरु हैं, उनको गुरु बनने का सर्टिफिकेट किसने दिया, उनके पास कहाँ आ गया। इसीलिए जब बरसात का महीना होता है तमाम प्रकार के मेढक उस समय टर 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 करने के लिए निकल जाते हैं। तो इस समय ऐसा समय आ गया है कि ये बरसाती मेढक की तरह टर 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 कर रहे हैं। और जो वेदांतवादी संत हैं, जो सनातन परंपरा के संत हैं, वो पहाड़ों में बैठ करके अपना विद्या अध्ययन कर रहे हैं, गीता स्वाध्याय कर रहे हैं और अपने को एक अपनी मर्यादा में रह करके अपने को बचा के रखे हैं कि आज नहीं तो ये बाजार शाम को छटेगी, तभी असली सामान सामने आएगा। तो वो हैं, उन्हीं के बल पर हमारा सनातन धर्म, हमारे द्वारे हैं, हमारे अखाड़े हैं, हमारी सिद्ध परंपरा है, हमारे शास्त्र हैं, हमारी गीता है, हमारे गुरुजन हैं, उन्हीं के बल पर ये सनातन परंपरा टिकी हुई है। और उन्हीं के कहने से, और वो भगवान के रूप में हर संत काम कर रहा है। हम संत को भगवान समझते हैं, कहते हैं कि किस संत के रूप में भगवान मिल जाए। हम भगवान को लाने के लिए कहीं अलग से उनको जन्म नहीं लेना पड़ेगा, हमको इन्हीं संतों में से एक भगवान के रूप में आएगा। जैसे स्वामी विवेकानंद जी आए और स्वामी दयानंद जी आए, कबीर साहब आए, मीरा, तुलसी, सब भगवान ही तो थे। ये भगवान के देवदूत तो थे जो उन्हीं की इशारा पर इतना बड़ा काम करते गए। आज के समय में भी अच्छे अच्छे संत हैं जो स्कूल, कॉलेज, वेद, विज्ञान, रिसर्च, तमाम प्रकार के सेंटर चला रहे हैं। उनके ऊपर हम लोभ लालच के बस जो है उन पर बुरे इल्ज़ाम लगाते हैं। बट आज भी इस देश में संत बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जो पूर्ण रूप से पर ब्रह्म परमात्मा को पा लिया वही सिद्ध होता है। और जब वो सब कुछ पा लिया तो किस लिए सामने आएगा। कलाप ग्राम में सिद्ध लोग निवास करते हैं, लेकिन हम एक बार किसी तीर्थ यात्रा पर गए तो देखा कि दो बहुत विशाल वृक्ष खड़े हैं और दोनों बराबर हैं, दोनों की गोलाई बराबर है और दोनों इतने ऊंचे हैं कि हम उनको देख नहीं सकते। किसी संत से मैंने पूछा तो कहा कोई सिद्ध ऋषि जो इस वृक्ष के रूप में तपस्या कर रहा है। तो मैं कैसे उसको कह सकता हूं कि सिद्ध नहीं है। हजारों वर्ष से एक मंदिर के सामने दो वृक्ष खड़े हैं और ऐसा लग रहा है कोई ऋषि मुनि तपस्या कर रहा है। तो वो सिद्ध पत्थर में व्याप्त है योग बल के द्वारा, वो किसी वृक्ष में व्याप्त है, वो कहीं पर नदी में व्याप्त है। हम उनको पकड़ नहीं सकते, उनको देख नहीं सकते। वो तो सिद्धि प्राप्त हो चुके, वो तो सिद्ध हो चुके। जब सिद्ध हो चुके तो परमात्मा के वो करीब पहुंच चुके। हम अपना थर्मामीटर लगा करके, हम उनको स्कूली सर्टिफिकेट दे करके उनको सिद्धि का दर्जा नहीं दे सकते हैं। तो सिद्ध हैं और सिद्धों से संसार चल रहा है। हमको सिद्ध पुरुषों के बारे में जानना पड़ेगा और हमको रिसर्च करना पड़ेगा, उनके नज़दीक जाना पड़ेगा। सिद्ध सभी जगह है। आपके हरिद्वार में आपको बता दूं कि आप इधर से बिरला घाट की तरफ जाएंगे, आपको ऐसे ऐसे सिद्ध मिल जाएंगे कि आपको आप पहचान नहीं सकते।